जय हिंद साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं विज्ञान विशेष को लेकर और विज्ञान विशेष के टॉप 25 महत्वपूर्ण बिंदुओं या प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर आपको एग्ज़ाम में मिलते रहते हैं और कंफ्यूज करते रहते हैं। तो बिल्कुल आज उनको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला पॉइंट है फलों के रस को सुरक्षित रखते हैं किसमें? तो ना कोई ऑप्शन, वही बात हो गई, ना कोर्ट ना कचहरी ना मुकदमा, है ना, फैसला ऑन द स्पॉट। तो क्या आपको आता है? यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, सीख लेंगे। तो फलों के रस को किस में सुरक्षित रखते हैं? याद कर लेंगे, फलों के रस को फॉर्मिक अम्ल में सुरक्षित रखते हैं। किस में रखते हैं भैया सुरक्षित? पता चल गया ना, फॉर्मिक अम्ल में। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए उनको किस में रखा जाता है, किससे बचाया जाता है? तो पता होगा आपको किससे? बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल होता है जो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्ड है आपका बिजली की चमक का कारण। तो बिजली की चमक का कारण क्या आपको पता होगा? तो बिजली की चमक का कारण आपको बताते हैं कि जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है वो मिल करके क्या होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO2 में बदल जाती है और बिजली की चमक उत्पन्न होती है। तो बिजली की चमक का कारण क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, और ये कैसे बनती है? नाइट्रोजन और ऑक्साइड के मिलने से। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम सांस लेने के लिए सिलेंडर में क्या भरा जाता है? तो क्या भरते हैं भैया? एक तो ऑक्सीजन भरते हैं, और ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है ये बहुत पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ क्या भरते हैं? हीलियम। तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है जो कृत्रिम सांस लेने के लिए सिलेंडर में भरा जाता है। नेक्स्ट है आपने क्लोरोफॉर्म तो सुना ही होगा, जिसको सुंघाने से क्या होता है, आदमी बेहोश हो जाता है। तो यदि क्लोरोफॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। इसको वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो क्या होगा? तो भैया बताओ क्या होगा यार? यदि इसको क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दें तो क्या बनता है? एक बहुत ही विषैली गैस बनती है जिसको हम लोग जानते हैं फाजीन, PH3। तो ये फाजीन गैस बनती है क्लोरोफॉर्म को वायुमंडल में खुला छोड़ देने से। फॉर्मूला क्या होता है भैया उसका? PH3। तो ये 5 पॉइंट आपके क्लियर होंगे। फलों के रस को फॉर्मिक अम्ल में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल, बिजली की चमक का कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 कैसे बनती है? N2O2 से। कृत्रिम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो होती है, साथ में क्या होता है? हीलियम भी भरी जाती है उसमें। और क्लोरोफॉर्म को वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो क्या होगा आपका? फास्जीन गैस बन जाएगी जिसका फॉर्मूला क्या होता है? PH3। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट हमारा पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो भैया ज़मीन के अंदर पाया जाता है। तो बहुत ही आसान है, लेकिन इस पर जब ऑप्शन बनते हैं तो हम बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। तो पेट्रोलियम आपका प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। हमेशा खोज किसकी की जाती है? प्राकृतिक गैस की। और प्राकृतिक गैस के नीचे क्या मिलता है आपका? पेट्रोलियम मिलता है। मिल गया पेट्रोल भैया आपको। अब इसको शुद्ध कैसे करोगे? तो कच्चे पेट्रोलियम को किस प्रोसेस से शुद्ध किया जाता है? नाम पता होगा ना आपको, क्या कहते हैं उसको? प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन से कच्चे पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है। फिर पेट्रोलियम परिशोधन का उप उत्पाद, एक अलग से जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है परिशोधन के बाद में? तो क्या बनता है आपका? पैराफिन मोम। तो पैराफिन मोम का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। तो इसका फॉर्मूला वाला जितने भी C होंगे उसका H जो होगा वो डबल+2 होगा। तो CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है पैराफिन मोम का। तो पेट्रोलियम परिशोधन से उपोत्पाद जो बनता है आपको पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ क्या है? तो बहुत पूछा जाता है। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको गर्म करने पर क्या होगा? तो ये गर्म करने पर क्या होती है? वैसे शुष्क पदार्थ गर्म करने पे क्या होते हैं? द्रव, फिर गैस बनते हैं। तो लेकिन जो शुष्क बर्फ होती है इसको गर्म करने पे सीधे सीधे गैस में बदल जाता है। तो शुष्क बर्फ गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाती है। क्रीम एक प्रकार का दूध ही है ना। क्रीम जो होती है मलाई जैसे गई। तो क्रीम एक प्रकार का दूध है। उसमें क्या होता है? उसमें वसा और पानी पूछा जाता है। वसा कम होती है, ज़्यादा होती है, पानी कम होता है, ज़्यादा होता है। तो क्रीम एक प्रकार का दूध है जिसमें वसा बढ़ती है और पानी कम होता है। वसा की मात्रा क्या होती है? फैट बढ़ता जाता है, और दूध, पानी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। पता है ना आपको? तो यदि दूध से क्रीम को अलग कर दें तो उसका घनत्व तो क्या हो जाएगा? आप यही कहेंगे कम हो जाएगा। तो भैया ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो यदि दूध से क्रीम को अलग कर दें तो इसका घनत्व तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। तो घनत्व तो थोड़ा सा एक अलग ही सिस्टम है। तो दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। पानी मिलाने पर भी घनत्व तो क्या होता है? इसका बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत कंफ्यूज करेंगे, आपको अच्छे से याद रखना है।
पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस के नीचे। कच्चे पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है प्रवाजी आसवन से। पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद पैराफिन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। शुष्क बर्फ़ को गर्म करने पर ये सीधे गैस में बदल जाती है। क्रीम एक प्रकार का दूध है जिसमें वसा बढ़ती है और पानी कम होता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दें तो घनत्व तो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है। तो सौर सेलों में क्या प्रयुक्त होता है? जो सौर सेल होते हैं उसमें सीजियम नाम का पदार्थ प्रयुक्त होता है सौर सेलों में। खाना बनाते समय सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है? ईंधन नष्ट हो जाता है ना। सब मजाक में बोल सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम में नहीं बोल सकते वरना हमारा नंबर चला जाएगा। तो खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में आपके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जो विटामिन होते हैं वो सबसे ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं। सबसे प्रबल अपचायक, तो सबसे प्रबल अपचायक जो है वो कौन सा है आपका? फ्लोरीन, जिसको F से शो करते हैं। फ्लोरीन या F जो होता है सबसे प्रबल अपचायक है। सर्वाधिक समस्थानिकों की संख्या, तो सर्वाधिक समस्थानिकों की संख्या किस पदार्थ की है? पोलोनियम बोलते हैं उसे। उसका जो समस्थानिकों की संख्या है वो 27 है। तो पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है 27। तो सोडियम को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। भैया आपको बहुत बताया जाता होगा सोडियम को यार मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? वायु से क्रिया करके इसमें आग लग जाती है। तो वायु से क्रिया करके बहुत ज्वलनशील क्रियाशील पदार्थ होता है, तो इसको इसीलिए मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। पैकेटों को नमी से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पैकेटों को नमी से बचाने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं, जिसे SiO2 से शो करते हैं। SiO2 सिलिका जेल। चीनी को साफ अथवा रंगविहीन करने के लिए क्या करते हैं? तो चीनी देखते हैं यार पीली है, कहने ख़राब है यार। चीनी जो सफ़ेद सफ़ेद होती है बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन पता होना चाहिए चीनी जब बनाई जाती है तो पीले रंग की होती है। और उसको सफ़ेद करने के लिए क्या करते हैं? उसमें जंतु चारकोल मिलाते हैं, जानवरों की हड्डी का चूर्ण मिलाते हैं। भैया सोच लो। तो चीनी को साफ अथवा रंगीन करने के लिए जंतु चारकोल मतलब जंतुओं की हड्डी का चूर्ण मिलाया जाता है। तो ये बड़ा सिस्टम अजीब है भैया, देख लो अपना सिस्टम है ना। तो चीनी कैसी लो? हमेशा पीली वाली लो। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है, रिवाइज करते हैं एक बार। सीजियम खाना बनाते समय सबसे ज़्यादा नष्ट हो जाता है। विटामिन सबसे प्रबल अपचायक फ्लोरीन। सर्वाधिक समस्थानिकों की संख्या पोलोनियम कितनी है? 27। सोडियम को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है क्योंकि वायु से क्रिया कर लेता है। पैकेटों को नमी से बचाने के लिए सिलिका जेल SiO2। चीनी को साफ अथवा रंगीन करने के लिए जंतु चारकोल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट 25 पॉइंट्स तक पहुंचते हैं हम लोग। स्थानीय स्तर पर जो निर्मित अल्कोहल होता है, जो कच्ची शराब होती है, उसे अक्सर सुनते हैं कच्ची शराब पीने से इतने लोग मर गए उतने लोग मर गए। किस पदार्थ के कारण होता है? कौन सा पदार्थ होता है जिससे लोग मर जाते हैं? तो इसमें क्या होता है आपका? एथिल अल्कोहल, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। लोग क्या कहते हैं ना, ज़्यादा नशा हो जाए ज़्यादा डाल दो कस के, है ना, तो क्या होता है फिर ज़्यादा होने पर टपक जाते हैं। तो एथिल अल्कोहल के कारण लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सड़ी मछली जैसी गंध आती है। कौन सी गैस होती है वो? गैस का नाम O3 या ओजोन। तो ओजोन होती है और उसको प्रतीक जो होता है O3 से शो करते हैं। सड़ी मछली जैसी गंध आती, कभी महक के देखना है ना। शुष्क बर्फ़ का प्रयोग, तो शुष्क बर्फ़ होती क्या है? ठोस का जो क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और शुष्क बर्फ़ का प्रयोग किस में करते हैं? रेफ्रिजरेशन, चीज़ों को ठंडा करने के लिए। तो रेफ्रिजरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट जिसका फॉर्मूला होता है C4H8O2। तो C4H8O2 का प्रयोग करते हैं, एथिल एसीटेट का प्रयोग कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में। मानव शरीर में तांबा वृद्धि से, तांबा बढ़ जाए भैया तो उसको निकाल के बेच लो, है ना, इससे रोग हो जाता है। तो इसकी वृद्धि से कौन सा रोग होता है? नाम याद रखेंगे, विल्सन रोग। तो विल्सन रोग हो जाता है आपका मानव शरीर में तांबा वृद्धि से। सड़क पर जो लगे होते हैं आपके पीले लैंप और श्वेत लैंप, उनमें किसकी वाष्प भरी होती है ये बताना है। तो पीले लैंपों में सोडियम वाष्प, जबकि श्वेत लैंप जो सफ़ेद लैंप होते हैं उनमें पारे की वाष्प। तो पीले लैंपों में सोडियम की वाष्प और श्वेत लैंपों में पारे की वाष्प भरी होती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से निकलती है कौन सी गैस? तो कौन सी गैस निकलती है आपकी? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलती है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। स्थानीय स्तर पर जो निर्मित अल्कोहलिक पेय कच्ची शराब होती है उसके किसके कारण मृत्यु होती है? एथिल अल्कोहल के कारण। सड़ी मछली जैसी गंध ओजोन से आती है। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट।
फॉर्मूला बात करें तो C4H8O2। मानव शरीर में तांबा वृद्धि से विल्सन रोग। सड़क पर जो लैंप लगे होते हैं तो पीले लैंपों में सोडियम की वाष्प और श्वेत लैंपों में पारे की वाष्प भरी होती है। ज्वालामुखी से जो गैस निकलती है कौन सी गैस होती है? SO2 गैस। तो इस तरह से आपके टॉप 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अक्सर आपको एग्जाम में मिलते रहेंगे, अच्छे से सीख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं यदि आपको कोई नया टॉपिक चाहिए, वीडियो कैसे लग रहे हैं। और रेगुलर जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में, आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। जय हिंद साथियों।